डॉक्टर एस अहमद साहब सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को सम्मानित करेंगे। अब इसके बाद बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन को सम्मानित करेंगे औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष। अब जनाब अफरोज साहब सम्मानित करेंगे एक्स चेयरमैन इरशाद अली आजाद साहब को। अब जनता दल यू अकलियती सेल के सारे लोगों की तरफ से कुछ लोग शालवा लेके आए हुए हैं अध्यक्ष जी के लिए, ये सम्मानित करेंगे। मुंगेर से मोहम्मद अली शेर साहब प्रदेश महासचिव। अब जनाब अब्दुल कादिर साहब सम्मानित करेंगे गुलदस्ता दे करके बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अकलियती सेल के जनाब अशरफ साहब को। अब सम्मानित का दौर खत्म हुआ। अब इसके बाद जो अगला कार्यक्रम है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इसको आगाज किया जाता है। अब इस पर प्रदेश अध्यक्ष जनाब अशरफ साहब जो है कुछ बयान करेंगे। इससे पहले जिनसे बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और जो लोग हैं 2-2 मिनट बोले। आज पहला पीसी है हम लोग का, जब से नोटिफिकेशन हुआ है हम लोग सब पत्रकार भाई से मिल ले, इसी वजह से पीसी है आज। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ बात अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सवाल पे संगठन पे बात रखना है। सबसे पहले आप तमाम पत्रकार भाई, मीडिया वाले भाई, सबको आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आज जो पीसी का मेन मकसद है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के गार्जियन जो हम पर विश्वास किए हैं, पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बना है, उनको दिल के गहराई से आभार प्रकट करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आभार प्रकट करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी को आभार प्रकट करते हैं और जनता दल यू के परिवार के जितने लोग हैं सबका आभार प्रकट करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ नारा था न्याय के साथ विकास। माननीय मुख्यमंत्री जी को तकरीबन 18 साल के आसपास होने जा रहा है। 5 माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे मुख्यमंत्री जी हुए, हम लोग स्टूडेंट लाइफ से ही माननीय मुख्यमंत्री जी को देख रहे हैं। छात्र राजनीति के में जो सक्रिय थे तब से देख रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग बिहार नहीं पूरे देश में नहीं देखा होगा, जिस समाज के लोग गरीब, जिसको कोई पूछने वाला नहीं, समाज में आप लोग पत्रकार भाई हैं, सब लोग जानते होंगे, सबसे नीचे पौदान पे रहने वाले, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी मेन लाइन में विकास करके लाने का काम किए। खासकर माइनॉरिटी समाज की बात कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी से पहले कुछ भागलपुर में घटना घटा था, वहां के लोगों को न्याय नहीं मिला था। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी कमेटी बनाए, वहां के गरीब माइनॉरिटी के लोग थे जिनके साथ अन्याय हुआ था, उनको न्याय दिलाने का काम किए थे। उनका नाम नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार। वही नहीं, स्पेशल जो तलाकशुदा माइनॉरिटी समाज में महिला होती है, उसको
सम्मान दिलाने के लिए अपने तरफ से 2008 से ही पहले तो 10,000 रुपया दिया जाता था, अब 25,000 तलाकशुदा महिला को दिया जाता है। उसके बाद जो गरीब माइनॉरिटी समाज में थे, जो दूर थे, खासकर जो महिला, अल्पसंख्यक महिला, अति पिछड़ा महिला जो साक्षर नहीं थी, 18 साल से 45 साल की उम्र की महिला को टोला सेवक और तालीम मरकज बहाल करके गांव-गांव में सबको साक्षर बनाने का काम नीतीश कुमार जी किए। आपको मालूम होगा टोला सेवक और तालीम मरकज का तनख्वाह 8,000 पे हुआ था, अभी तकरीबन कुछ दिन पहले 11,000 था, 10,000 के आसपास था। अभी डबल सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी 22,000 कर दिए टोला सेवक का, तालीम मरकज का। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से पूरे माइनॉरिटी के समाज और जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, सब धन्यवाद देते हैं। आपको पता होगा पूरे बिहार में कहीं भी विवाद, सद्भावना बिगड़ता था तो माननीय मुख्यमंत्री जी साफ वहां के जिला पदाधिकारी और जिला के जो कैप्टन एसपी होते थे उनको जिम्मेवार बनाया गया, कहीं भी सद्भावना नहीं बिगड़े। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज तक बिहार में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहे कहीं कोई मामला नहीं हुआ। उसके साथ साथ ही आप जानते होइएगा कब्रिस्तान का बाउंड्री के कारण कहीं कहीं छोटा छोटा विवाद होता था पूरे बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री जी तकरीबन 9,000 कब्रिस्तान है, उसको 74,400 कब्रिस्तान का बाउंड्री करा दिए। ये सबसे बड़ा उपलब्धि है। आज समाज में शांति से लोग रह रहे हैं। माइनॉरिटी के समाज के लोग हर समाज में विकास किए हैं। अभी जाति जनगणना रिपोर्ट आया है, ऐसा मुख्यमंत्री कभी हम लोग सोचे नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयास किए कि पूरा केंद्र सरकार जाति जनगणना करावे। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे सदन के लोगों को लेके जो मिले थे दिल्ली के अंदर, उसके बाद वहां डिसीजन नहीं हो पाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ठान लिए और जाति जनगणना करके पूरे बिहार में दिखा दिया, पूरे देश को मैसेज देने का काम माननीय नीतीश कुमार जी किए हैं। मैं उनका आभार प्रकट और मुबारकबाद तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उस पे भी आ रहा है भाईजान। संगठन में जो मुझे जिम्मेवारी मिली है, मैं गांव गांव तक पंचायत में भी वार्ड होता है, एक तो शहर में नगर वार्ड होता है, पंचायत में भी वार्ड है। मैं कोशिश करूंगा संगठन को 2024 में जो आने वाला इलेक्शन है, मुझे वक्त कम मिला है, आप लोग जानते हैं 3-4 महीना के बाद इलेक्शन है। मेरे साथ यहां पर बैठे हैं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज साहब, मैं उनको मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूं। पहले भी वो प्रदेश अध्यक्ष थे मेरे पहले। हम लोग के गार्जियन यहां पर बैठे हैं, इरशादुल्लाह भाई बड़े गार्जियन कंटिन्यू पार्टी में काम कर रहे हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है। मैं उनका भी दुआ लिया हूं और इनसे भी सहयोग से लेकर, और बगल में बैठे हैं सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास साहब, इनका भी सहयोग लेंगे। बगल में बैठे हैं एक्स चेयरमैन इरशाद साहब, बगल में बैठे हैं हम लोग के बाकी साहब, अफरोज साहब, शाबिर साहब, डॉक्टर एस अहमद साहब, अरमान साहब और जनता दल यू परिवार के सारे माइनॉरिटी के लोग और जनता परिवार के सदस्य लोग बैठ। संगठन को हम लोग के सब लोग को मदद कहने का मकसद ही है, सब लोग के मदद से पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक हम लोग संगठन मजबूत करेंगे। आप बहुत अच्छा सवाल है आपका भाईजान। आपको याद होगा 2010 में माननीय 2005 में मुख्यमंत्री जी बने थे, उसका 2010 में जो चुनाव हुआ था और मुख्यमंत्री जी अभी के जो गठबंधन में थे वो नहीं थे,
वो अलग गठबंधन में थे। आपको याद होगा माननीय नीतीश कुमार जी को ही वोट देने का काम नहीं किए, जो गठबंधन के साथी थे बहुत सारे जगह उनको भी 20 से 30% वोट देने का काम किया गया था। माइनॉरिटी समाज के लोग दिए थे। उसका रिजल्ट आपको तकरीबन आपको पता होगा कि क्या 2010 में रिजल्ट आया था, आप सब लोग को पता है। माइनॉरिटी समाज के लोग हर लोग माननीय नीतीश कुमार जी को दिल में अब जगह बैठा लिए हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है। वोट 2024 में आने वाला इलेक्शन है भाईजान, आपको पता चल जाएगा 2024 में किसके साथ माइनॉरिटी समाज है और कहां है। नीतीश पे इतना यकीन है। मुख्यमंत्री सच्चाई है कि हम लोग के बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए, हम लोग के धर्म में नहीं है, मगर मुख्यमंत्री जो काम किए हैं एक गार्जियन के हैसियत से, और माइनॉरिटी समाज ही नहीं तमाम समाज के लोगों की बात कर रहे हैं, उसको आप बयान नहीं कर सकते। जितना इज्जत सम्मान माइनॉरिटी समाज के बीच में है माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम लोग बता नहीं सकते हैं। वो दिल की बात है। आप जानते हैं भाईजान, हम लोग तो ईमानदारी से, जनता दल परिवार जब किसी के साथ रहते हो तो ईमानदारी से रहते हैं। आप भी हैं पत्रकार भाई और आप भी समाज के बीच में रहते हैं। आपसे हम दोस्ती किए और हम तो वो मदद किए आपको। आप अगर मदद नहीं किए तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी का सीट कम आने का क्या रीजन है। जी नहीं भाईजान, आप 2005 से माइनॉरिटी के समाज के लोग माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं। अभी तो और मजबूती से है। जिस तरीके से माइनॉरिटी के लिए काम किए हैं, माइनॉरिटी का समाज जो है पूरे बिहार में, वो तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं। जी माननीय मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री है जो पहली बार एनडीए में रहकर जब प्रस्ताव आया तो सबसे पहले किशनगंज में जमीन देने का काम किया गया। माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो किशनगंज में जमीन दी है। उस टाइम में किसके साथ सरकार में थे माननीय मुख्यमंत्री जी? माननीय मुख्यमंत्री किसी का परवाह नहीं करते, ऐसे मुख्यमंत्री है। वो काम पर विश्वास करते हैं। आपको याद होगा बहुत लोग धरना प्रदर्शन किए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी किसी का नहीं सुने। रही भी उसको डेवलपमेंट करने की बात, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर भी विचार कर रहे हैं और जो संभव होगा मुख्यमंत्री जी कभी छोड़ेंगे नहीं उसको। जब जमीन दे सकते हैं तो यूनिवर्सिटी भी जब मौका मिलेगा उनको तो वो भी कायम करा देंगे। अभी आपको मालूम होगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उसमें सिर्फ स्पेशल अल्पसंख्यक के लिए तकरीबन आपको लगता है 1000 आदमी को अभी चेक दिया गया है। पार्टी का प्रोग्राम एकदम बिहार सरकार का प्रोग्राम करके हमको लगता है 1000 आदमी को अल्पसंख्यक समाज को दिया गया। रही अल्पसंख्यक समाज की बात, आपको लगता है पूरे देश में स्पेशल माइनॉरिटी के लिए टीचर बहाली स्पेशल बहाली हुआ क्या गया है? 16,000 तकरीबन स्पेशल माइनॉरिटी के टीचर को बहाल किया गया भाईजान। अब उस टॉपिक पे बाद में बात कर लेंगे भाईजान। अच्छा उस टॉपिक पे बाद में बात कर लेंगे। इसलिए जी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सारे लोग उसके लिए गार्जियन है।
M22 समीकरण की जो बात की है, हम आपको वही बात 2010 पर फिर आपको ले जाना चाहते हैं। 2010 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, कहीं M22 समीकरण उस टाइम में नजर नहीं आया था। नहीं, हम 10 की बात, आप जो अभी क्वेश्चन किए हैं तो हम 10 पर ले जाना चाह रहे हैं। 10 पे जो वोट हुआ था, वोट परसेंटेज, वो आप देख लेंगे। आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, देख लेंगे। अब 2024 की बात, अभी जो चुनाव होगा, अभी 2024 में जो चुनाव होगा, माननीय नीतीश कुमार जी के नाम पे चुनाव होगा। और माइनॉरिटी समाज, आप पूरे पत्रकार भाई हैं, आप चले जाइए माइनॉरिटी समाज के बीच में, जहां अल्पसंख्यक पंचायत है या अल्पसंख्यक वार्ड है, कहीं चूचा नहीं, कहीं कुछ नहीं बोलते हैं राजनीतिक बात। सिर्फ जब इलेक्शन होगा, जिस दिन वोटिंग होगा, उस दिन परसेंटेज माइनॉरिटी समाज का आप देख लेंगे किसके साथ है। वो सिर्फ पहले भी नीतीश कुमार जी के साथ था, आज भी 2024 में नीतीश कुमार जी के साथ रहेगा माइनॉरिटी समाज। देखिए, अभी तो हम लोग गठबंधन में है ना, अभी तो हम लोग गठबंधन है, उस पर कोई बात ही नहीं करना है। पार्टी स्तर पर है तो वही तो बता रहे हैं कि अपने संगठन को हम पंचायत से लेकर वार्ड तक ले जाएंगे, जिला में ले जाएंगे। जिला में तो है ही प्रखंड, और उसके पंचायत और वार्ड पे अपने बूथ को, अपने संगठन को हम लोग जनता दल के संगठन को मजबूत करेंगे। अपनी पार्टी को मजबूत करना है मुझे। अच्छा, जो बात आप बता रहे हैं ना, वो हम माननीय जो हम लोग के गार्जियन है उनको अपनी बात पहुंचाएंगे। माइनॉरिटी की तरफ से, मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से बात को पहुंचाने का काम करेंगे। अगर कोई कमी हुई होगी तो जी, आपकी बात को हम लोग कोशिश करेंगे पहुंचाने का। आप तमाम लोग को धन्यवाद। अब हम लोग के गार्जियन बैठे हैं यहाँ पे, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन, और पहले भी हम लोग, हमसे पहले मदरसा, पहले अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, नहीं आप भी कुछ बोल दिए भाईजान। सब लोग कुछ थोड़ा सब लोग बोल देंगे भाईजान। मैं सबसे पहले अशरफ हुसैन साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं कि वो हमारे सक्सेसर बने। इनके पहले मेरे कांधे पे बोझ दी गई थी, 2 बार मैं अध्यक्ष रहा। अब जनाब अशरफ साहब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, नौमुंतखब। मैं उनके और उनके पूरे टीम को, और प्लस जितने लोग हमारे टेन्योर में जुड़े हुए थे, उन तमाम साथी से भी मैं आग्रह करूंगा कि सब लोग मिलजुल करके अशरफ के हाथ को मजबूत करें। और सीमाब साहब ने जो सवाल पूछा है, या हमारे बड़े भाई जो वहाँ से पूछा है, जावेद साहब इनकलाब, हम देखे हैं बैठे हुए हैं वहाँ पे, उसमें जो है कुछ टेक्निकल मैटर ये था कि पहले वो लोन डिपार्टमेंट से पास होता था, माइनॉरिटी वेलफेयर से। अब उस डिपार्टमेंट से उद्यमी योजना में जो ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होंगे। ये आपका कहना सही है कि 1200 कुछ लोग को मिला है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि उसमें बहुत सारे लोग लाइन पे लगे हुए हैं, और उन लोगों को, तमाम लोगों को नो इंटरेस्ट पे बिहार सरकार जो है, हमारे माननीय मुखिया, उन तमाम लोगों को लोन की फराहम करने के लिए एक रोड मैप बना लिया है। उस रोड मैप के बेस पे, उसके बिना पे मैं समझता हूँ कि ऑन और बिफोर मार्च 31 उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। एक बार आप सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, ये अशरफ साहब का पहला कॉन्फ्रेंस था पीसी, तो बहुत सारी बातें जो है वो आप लोग उनको कुरेद रहे थे। मैं तो आप लोगों को ये कहूँगा कि खंडर वफा के कुरेद कर देखो, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग के सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं सदुल्ला भाई, कुछ बात। आज मैं अक़लियती प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जनाब अली अशरफ साहब को मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आज पहला इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, और बहुत सारी बातें यहां पे आई। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि अक़लियती समाज को बूथ स्तर तक ये पहुंचाने का काम करेंगे, कोशिश करेंगे, इसलिए कि खुद ये एक कार्यकर्ता से यहाँ आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इन्हें कार्यकर्ताओं से कैसे मिला जाता है, कैसे उसके साथ पेश
होना पड़ता है वो इनको सरगुर मालूम है। इसलिए हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत सोच समझ करके ये फैसला लिया है कि अली अशरफ साहब को अक़लियती प्रकोष्ठ का उन्होंने अध्यक्ष बनाया है। अक़लियती प्रकोष्ठ बहुत आगे बढ़ेगा और लोग वोट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बतला दूं कि पूरे बिहार में एक एक मुसलमान नीतीश कुमार का अनुयायी है और उनके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। और ये जो महागठबंधन बना है, महागठबंधन आने वाले 2024 में पूरा बिहार नहीं पूरा हिंदुस्तान जीतेगा। जो इंडिया के लिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो अगुवाई की है वो आज सारी दुनिया देख रही है। आने वाले दिनों में 2024 में इस भारत में इंडिया की सरकार बनेगी और इंडिया मजबूत होगा और बिहार अशरफ अली के नेतृत्व में अक़लियती समाज से लेकर के मेजॉरिटी के लोगों को लेकर भी चलेंगे। चाहे जिस वर्ग जिस धर्म के लोग हैं सारे लोगों को लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। जहां तक विकास की बात है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है बिहार ने पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम आ रहा है कि ये एक विकास पुत्र हैं। चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, मैरिटी वेलफेयर का मामला हो, मैं आपको बतला दूं कि हमारे बिहार में एक भी स्कूल मैरिटीज का नहीं था। आज 13 स्कूल मैरिटीज का नवोदय विद्यालय के तर्ज पे हमारे मुख्यमंत्री ने बनाने का जो संकल्प लिया है उसमें 3 स्कूल बन चुका है और करीब करीब 10 पाइपलाइन में है। ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिला। जो हमारे बिहार में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री इज्जत माब वजीर आला ने जो किया है ये जो है सो सराहनीय है। और अक़लियती समाज को उन्होंने तालीमी स्ट्रीम से जोड़ने का काम किया है। आज दुनिया देख रही है। उनकी एक ही चिंता है कि अक़लियती समाज के लोग जब तक तालीम से नहीं जुड़ेंगे, तालीमी स्ट्रीम से नहीं जुड़ेंगे, अक़लियतों का विकास नहीं होगा, अक़लियतों का फलाह नहीं होगा। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जहां तक सांप्रदायिकता की बात है, पूरे देश में जो है सो जो इस तरह की सांप्रदायिकता फैली हुई है, एक पार्टी इसको फैलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारा बिहार इससे छूटा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज तक एक ब्लड शेड हमारे बिहार में होने नहीं दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक धागे में पिरो के चलने की कोशिश की है। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सारे लोगों को जो सम्मान दिया है वो एक उदाहरण है पूरे देश में। खासतौर से महिलाओं को जो सम्मान दिया है हमारे मुख्यमंत्री ने, वो जो है सो पूरे देश में इसको लोग देखेंगे। चाहे शराबबंदी हो, दहेज प्रथा हो, सबसे वो तलाकशुदाएं जो महिला होती हैं, हमारे वक्फ बोर्ड के जरिए से उन लोगों को जो है सो आज 25-25 हजार रुपया अभी जिला कल्याण पदाधिकारी दे रहा है। पहले बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के माध्यम से दिया जा रहा था। तो आज मुख्यमंत्री जी ये चेन बना हुआ है हमारे नेता मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के जरिए से। वो पैसा जहां से भी लाभान्वित हो, जिनको लाभ पहुंचाया जाए, वो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर से सारे मीडिया के साथ साथ जेडीयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं, इन लोगों की तरफ से अशरफ अली साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं। यहाँ पर बैठे हुए जनाब सलीम परवेज अशरफ हुसैन साहब को मैं बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। यहाँ पे आए हुए हमारे लीडर, वो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम परवेज साहब बैठे हुए हैं। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास साहब बैठे हुए हैं। शिया वक्फ बोर्ड के एक चेयरमैन इरशाद अली आजाद साहब बैठे हुए हैं। अब्दुल बाकी साहब बैठे हुए हैं। औरंगाबाद से साबिर साहब बैठे हुए हैं। अफरोज साहब आए हुए हैं। मैं सारे लोगों का जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, मैं सबों को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अब 1 मिनट में सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल्ला माना साहब को। डायस पे मौजूद सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बड़े भाई इरशादुल्लाह साहब, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज साहब, अब्दुल बाकी साहब, और मेरे पीछे बहुत सारे जो पार्टी के जितने भी नेता माइटी से बैठे हुए हैं, मैं दिल की गहराई से अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, तमाम मुसलमानों की तरफ से अशरफ हुसैन को
जो नई जिम्मेदारी दी गई है इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। अब चूंकि प्रेस के सारे लोग चले गए, लेकिन चूंकि एक फॉर्मेलिटी के तौर पर मुझे बोलना पड़ा, लेकिन सच तो यह है कि 2010 की तारीख को उलट के देखा जाए, बिल्कुल सही कहा, 18 सितंबर 2010 को लोजपा छोड़ के मैं इसी भवन में मैं ज्वाइन किया था। उस वक्त भी मैं अक़लियती शोभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और यकीन मानिए, मुझे यकीन है कि 28% भाजपा के साथ रह के भी नीतीश कुमार जी को मुसलमानों ने वोट दिया था। जो सवाल उनका था मैं जवाब देना चाहता हूं। अशरफ साहब ने उस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। 2020 की जहां तक बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि परिस्थितियां कुछ इस तरह की थी कि मुसलमानों का रुझान नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त करते रहते हुए भी हमें बरगला के हमारे लोगों को वोट नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सारे बिहार के मुसलमान कहते कि नीतीश कुमार से अच्छा कोई नेता नहीं है, हम लोगों ने गलती की। अब तो महागठबंधन इस सवाल पूछना ही उचित नहीं है। अब तो हर जहां मेरा उम्मीदवार होगा, जहां महागठबंधन का उम्मीदवार होगा, 99.9% मैं कह रहा हूं इसलिए कि 1% को अगर एक्सक्लूड किया जाए, उसकी बात करें, सारे लोग अक़लियत शोभा के जितने भी हैं वोट देंगे। अशरफ हुसैन साहब की जहां तक बात करें, मैं यूथ के प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं जदयू के, और यह तजुर्बा है। संगठन को संगठनात्मक मिजाज से चलाइएगा, जाहिर सी बात है कि आगे बढ़ेगी। मैं अपनी बात नहीं कहना चाहता कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, लेकिन इतना है कि अक़लियती शोभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू का रह चुका हूं। संगठन को बहुत, और संगठन में जो चलाता है ना, जो संगठन के चलाने की क्षमता होती है, जो तो मजा आता है, यकीन मानिए मैं कह रहा हूं कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होने के बावजूद मेरी जितनी दिलचस्पी संगठन में है वो किसी पोस्ट पे नहीं होती है। सबसे कनेक्ट होने का जो मौका मिलता है वो संगठन के लोगों से मिलता है। ये और बात है कि हर वर्कर का एक काम होता है कि कुछ संवैधानिक पद मिल जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, लेकिन जो नेता, पद लेना बड़ा आसान है, एमएलए बनना आसान है, लेकिन नेता बनना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार नेता है। नेता बनने के जज्बा हम सब के वर्करों में होगी तो मैं समझता हूं कि समाज के हर तबके को लीड करके पार्टी के नेतृत्व में, पार्टी के जनता दल यूनाइटेड परिवार के साथ सबको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त के दामन वक्त में गुंजाइश नहीं कि बहुत ज्यादा इस पे समय लिया जाए, लेकिन जहां तक मुस्तकबिल की बात है और जहां तक अक़लियत की शोबे की बात है, मैं 22-24 साल दिल्ली रहा और उस वक्त जब जीतन राम मांझी को बिहार का सीएम बनाया गया था, मैं दिल्ली में था। यकीन मानिए उस वक्त नीतीश कुमार जी की इतनी तारीफ लोगों ने की थी, पत्रकार बंधुओं ने, कि नीतीश कुमार इस मिजाज के आदमी है कि समाज के सबसे नीचे तबके को एक बिहार की सबसे बड़े बागडोर दे दे। और जहां जाता था पार्टी में, जंतर मंतर अपनी पार्टी का ऑफिस है, वहां पर सब लोग तारीफ करते हैं। नीतीश कुमार जी एक ऐसी शख्सियत है कि वोट दे या ना दे, जितने मुसलमान लोग बैठे पूछे वोट दे या ना दे, आपके साथ सौतेलापन व्यवहार करना नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि जब अंजुमन इस्लामिया का टेक ओवर होने जा रहा था, अर्शदुल्ला साहब बैठे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम था कि कल मुख्यमंत्री इंस्पेक्शन में जा रहे हैं। मुझे सीओ साहब खुशी साहब ने फोन किया कि आइए सीएम साहब आ रहे हैं। मुझे देखते ही उनको ऐसा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे देखते ही उनको ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि शिया सुन्नी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। फौरन 5वीं मंजिल पर सर्वे के दौरान पलट के देखा तो कहा कि सुभानी साहब, शिया वक्फ बोर्ड में कोई बिल्डिंग बन रही कि नहीं बन रही है? क्रेडिट लेने के लिए कोई अलग बात कर ले, कोई आके नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि शिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे भी इसी अंजुमन इस्लामिया के तर्ज पर एक बिल्डिंग बननी चाहिए। ये नीतीश कुमार की सोच है कि समाज के हर तबके को लेकर चले। ये ना कहे कि शियों के साथ नाइंसाफी हो रहा है या सुन्नियों के साथ हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये सिर्फ ये है कि सबको लेके चलने की क्षमता, समावेशी विचारधारा के कोई अगर नेता बिहार में है तो वो नीतीश कुमार है। और अंजुमन इस्लामिया के तर्ज पर हमें अंबादी वक्फ स्टेट में 40 करोड़ का फंड माननीय नीतीश कुमार ने अलॉट किया है। मुझे लगता है कि 1-2 महीना में संग बुनियाद रखा जाएगा। मैं दिल की गहराइयों से पार्टी के सारे नेताओं की तरफ से, नीतीश कुमार जी की तरफ से, एक अच्छी सोच, एक अच्छे आदमी को चुन के भेजा आपने, बड़ा मौका दिया है, मैं दिल की गहराइयों से इनको दोबारा मुबारकबाद दे रहा हूं। और जो लोग भी आए हैं उनके तरफ से भी मेरी जहां तक जरूरत होगी संगठन के हर मोर्चे पर मैं आपके साथ खड़ा हूं। अशरफ साहब, घबराने की जरूरत नहीं। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।